हरे कृष्णा। एक व्यक्ति मेरे पास आए और पूछा उन्होंने कि मेरे जीवन में ये सीन क्यों क्रिएट हुआ, ये समस्या, ये फल क्यों भोग रहा हूं मैं। मुझे तो अपने पिछले कर्म का कुछ याद ही नहीं है। आपने कहा कि पिछले कर्मों में आपने ऐसा कुछ गलत कार्य किया था जिसका आपको रिएक्शन लग रहा है, लेकिन मुझे कुछ याद ही नहीं है, तो उसकी सजा मुझे क्यों मिल रही है? ऐसे चीज की सजा मुझे क्यों मिल रही है जिसका मुझे याद ही नहीं है? इस संसार में, भौतिक संसार में, किसी व्यक्ति को सजा दी जाती है तो उसे याद होता है, पता होता है कि किस कारण से उसको ये सजा दी जा रही है। ये तो धोखा है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि अगर हमें उन कर्मों का याद ही नहीं है और अननेसेसरी हम उनकी सजा पा रहे हैं तो हमें क्यों नहीं याद रहता। तो इस वजह से नहीं याद रहता, ये भी भगवान की एक कृपा है। अगर हमें पिछला जन्म याद रहेगा तो क्या होगा, हम इस जन्म में जी ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पिछले जन्मों में हमने किस किस कंडीशन से हम गुजरे हैं, पिछले जन्मों में कैसे हमारी मृत्यु हुई है, पानी में डूब के हुई है, किसी ने गोली मारी, किसी ने चाकू मारा, क्या किया। अगर ये सारी चीजें अगर हमें याद रहेंगी तो क्या होगा, हम जी नहीं पाएंगे। अच्छे कर्म करते हैं स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है, गलत कर्म करते हैं नरकों में जाने का मौका मिलता है। 28 प्रकार के नरक हैं। किसी में पकौड़े की तरह तेल में सेका जा रहा है, गर्म लोहे से आलिंगन कराया जा रहा है, गरम गरम चीज आपके मुंह में डाली जा रही है। तो इस तरह बहुत सारी प्रताड़नाएं उन नरकों में जाके मिलती हैं। तो अगर ये सब चीज हमें याद रहेंगी तो क्या होगा, हम जी नहीं पाएंगे, हम सोचते सोचते ही मर जाएंगे, हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। इस जीवन में हम देखते हैं, भौतिक संसार में दुख तो बहुत दूर की बात है। किसी को अगर जीवन में ज्यादा खुशी मिल जाती है, किसी को फोन किया, आपका ये हो गया, इतना खुशी का मौका है, तो उसको सुनते ही हार्ट अटैक हो जाता है, वो व्यक्ति मर जाता है। क्यों? कि उतनी खुशी भी उसे बर्दाश्त नहीं होती और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब दुख आएगा, इतना हम सोचेंगे उसको, तो क्या होगा, उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? नहीं। सोच के उतना गलत इंप्रेशन पड़ेगा, इतना गहरा इंप्रेशन पड़ेगा हमारे ऊपर कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम देखते हैं इस जीवन में अगर किसी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसका सदमा उसको लग जाता है और वो पागल हो जाता है या कोई कार्य नहीं करता, फिर पागलों की तरह रिएक्ट करता है। तो ये भगवान की हमारे ऊपर एक कृपा है कि भगवान पिछली मेमोरी सारी हमारे मस्तिष्क से, बुद्धि से फॉर्मेट कर देते हैं कि कुछ नहीं हुआ था, टेंशन मत लो, आगे का जीवन जियो। इस संसार में तो ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगर हमारे पास ऐसी सुविधा उपलब्ध हो तो बहुत सारे लोग हमें थैंक यू बोलेंगे कि ऐसा कुछ कर दो, ऐसी कोई दवाई दे दो कि जो पिछली मेरी मेमोरी है इस जीवन की खत्म हो जाए। मैं बहुत कष्ट में सोच के मारा जा रहा हूं। मैं फिजिकली कोई दिक्कत नहीं उनको, लेकिन पहले के जीवन में जो कष्ट आए हैं उनको सोच के ही परेशान हो रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है कि हम अपनी स्मृति को खो दें। अपने आप खो जाए बात अलग है, लेकिन ऐसी कोई दवाई नहीं है। हम चाहते हैं कभी कभी इस संसार में भी, इस जन्म में भी, कि ये सारी चीजें मैं भूल जाऊं। लोग डिस्कस करते हैं कि जी मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूं, और उसकी वजह से बार बार मेरे मन में विचार आते हैं और क्रोध आता है और मैं दूसरे को रिएक्ट भी करता हूं, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। तो हम बोलते हैं कि नहीं, उनको भूलने का प्रयास करो, क्योंकि जब तक उनको नहीं भूलोगे आपका अगला जीवन पूरा दुविधा में ही रहेगा। तो हर इंसान यही एडवाइस देता है कि नहीं, उनको भूल जाओ, उनको मत सोचो। लेकिन फिर से वो सारे विचार आते हैं मन में, और जब विचार आते हैं तो वो तंग करते हैं। तो देखते हैं, हम प्रैक्टिकली व्यवहारिक रूप से देख रहे हैं कि इस जीवन के विचार भी हमें तंग कर रहे हैं। हम उनको भुलाना चाहें तो भी नहीं भुला सकते, वो आएंगे ही आएंगे हमारे जीवन में। हम चाहते हैं कि हम भूल जाएं, कुछ ऐसा करें कि हम उन विचारों को भूल जाएं। तरह तरह की तकनीकों को अपनाते हैं कि विचार भूल जाए, अपने आप को एंगेज करते हैं कि एक पॉइंट में एंगेजमेंट रखें, अपना मन को उधर लगाएं, तो जो पुराने विचार हैं हमें तंग नहीं करेंगे। बचने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी काफी हद तक बच पाते हैं। लेकिन फिर भी कभी कभी जब अकेले होते हैं, हमारा मन फ्री होता है,
तो विचार फिर से हमें तंग करना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए हमें याद नहीं है, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। ये भगवान की विशेष कृपा है हमारे ऊपर कि हमें पिछला कुछ याद नहीं रहता। अगर याद रहेगा तो हम तो सोच सोच के हमारा जीवन बहुत कष्ट में हो जाएगा। इसीलिए पिछले जन्मों में जो हमने कार्य किए हैं उनकी सजा हमें मिल रही है, लेकिन जो कार्य हमने किया है वो भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? भगवान हमें भुला देते हैं, जो मेमोरी है वो खत्म हो जाती है। कभी कभी किसी किसी व्यक्ति को याद रहता है कि पिछले जन्म में क्या किया था, गहरा इंप्रेशन, उसका बहुत ही गहरा इंप्रेशन पड़ता है, तो उसको याद रहता है और वो परेशान रहता है ना। एक व्यक्ति को याद था उसके गले पर एक बहुत गहरा निशान था। उससे पूछा कि ये निशान कैसा है, कहाँ से आया, डॉक्टरों को ही नहीं पता। तो उसने बताया कि पिछले जन्म में मेरा किसी ने चाकू मार के हत्या की, तो इम्प्रेशन जो है वो अभी तक है। अब वो सोच सोच के उसको परेशान है, क्योंकि उसको पिछली मेमोरी याद है। अब हमारे पास तो ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसा कोई दवाई नहीं है कि उसको भुला दें, लेकिन भगवान की हमारे पर बहुत विशेष कृपा है, क्योंकि भगवान हमारे परम हितैषी हैं। इसीलिए वो सारी चीजें भुला देते हैं। लेकिन भूल जाए हम कुछ भी कर लें, लेकिन रिएक्शन तो हमें लगेगा ही। तो हम फल भोगते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो जीवन है वो आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। तो इस कारण से जिनका हमें याद भी नहीं है, लेकिन हमने वो कर्म किए हैं, ये भगवान की कृपा, बस वो हम भूल जाते हैं, क्योंकि अगर हमें याद रहेंगे तो हमें जीवन में नहीं जी पाएंगे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।